Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. हम वीडियो लेसन्स में कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे नेट फोर्स ऑन डाइपोल। डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। सेकेंड, वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क ऑन डाइपोल एंड finally potential energy of dipole in uniform electric field. Force on electric dipole in uniform electric field. Consider uniform electric field E vector from left to right direction. Left to right direction में E vector electric field है, uniform electric field. An electric dipole AB placed in this electric field, let at point A minus Q charge and at point B plus Q charge and 2A dipole length. Dipole moment directed from A to B. Dipole moment जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगी, that is from point A to point B, and इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। लेट एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, P वेक्टर और E वेक्टर जो है उनके बिटवीन थीटा एंगल है। फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर में प्लेस्ड है तो उस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स इज गिवन बाय F1 वेक्टर इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। F1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस Q E वेक्टर। F1 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस Q E वेक्टर। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। F1 वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन E1 वेक्टर के अपोजिट रहेगी, तो F1 वेक्टर अपोजिट टू E वेक्टर, दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। नाउ फोर्स ऑन प्लस Q चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, प्लस Q चार्ज E वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F2 वेक्टर इक्वल्स टू प्लस Q E वेक्टर। ये फोर्स जो है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा, लेफ्ट टू राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। F वेक्टर इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर की वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस Q E वेक्टर प्लस Q E वेक्टर। तो नेट फोर्स जो हमारे पास आएगा, टू फोर्सेस हमारे पास हैं, दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट फोर्स 0, मीन्स देयर विल बी नो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी डाइपोल प्लेस्ड है तो उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 रहेगा। इट मीन्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर विल बी नो ट्रांसलेशन मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी डाइपोल प्लेस्ड है
तो उसमें कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं रहेगी। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रोंग होगा उस साइड के चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रोंग रहेगा। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होगा वहां पे फोर्स वीक रहेगा और नेट फोर्स जो है वो क्या रहेगा, स्ट्रोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे जो फोर्स लगेगा उसी की डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाइपोल पे दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं। दोनों फोर्सेस जो हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। और ये पेयर ऑफ फोर्स जो है ये क्या करता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, मीन्स एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ड्यू टू विच द डाइपोल टेंड्स टू रोटेट, मीन्स डाइपोल जो है वो रोटेट होगा। अब हमें क्या करना है, उस टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव करना है। हमारे पास दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, 2a डिस्टेंस से सेपरेट है। उस पर एक फोर्स F1 वेक्टर राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में है, प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स था वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। F1 वेक्टर की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उसको हम रिवर्स डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे और B पॉइंट से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस दैट विल बी BC। तो टॉर्क के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉ इक्वल्स टू फोर्स QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC from triangle ABC। BC equals to AB sin theta, that is 2A sin theta। ये वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे, देन टॉ इक्वल्स टू QE इंटू 2A sin theta, that is Q इंटू 2A E sin theta। Q इंटू 2A डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, रिप्लेस्ड बाय P, टॉ इक्वल्स टू PE साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म टॉ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। द SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन इंटू मीटर। अब हम इसमें बात करते हैं स्पेशल केसेस की। हमारे पास टॉर्क के लिए जो फॉर्मूला है वो है PE sin theta। First, if theta 0 degree, if theta 0 degree, then tau equals to 0। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं उस केस में डाइपोल जो है उस पर कोई भी टॉर्क एक्ट नहीं करेगा। इट मीन्स इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन रहेगी, and it is also known as stable equilibrium। Stable equilibrium in the sense of that if we rotate the dipole slightly from its position, थीटा 0 डिग्री है, वहां से उसको अगर स्लाइटली हम रोटेट करेंगे तो वो वापस क्या होगा, रोटेट होकर अपनी इनिशियल पोजीशन को एक्वायर कर लेगा। मीन्स ये इसकी कंडीशन जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सेकंड, if theta equals to 180 degree, then tau is also 0 and it is known as unstable equilibrium condition। अगर थीटा 180 डिग्री, इट मीन्स डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रहेगा, दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहेगी। इस केस में अगर हम डाइपोल को अगर उसकी पोजीशन से स्लाइटली रोटेट कर दें तो अब ये डाइपोल रोटेट होके क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन होगा। मीन्स वो वापस अपने उसी 180 डिग्री की पोजीशन में नहीं आएगा, वो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री की पोजीशन एक्वायर करेगा।
So theta equals to 180 degree, it is known as unstable equilibrium condition. Third, if theta 90 degree, then tau equals to PE. अगर थीटा 90 डिग्री है उस केस में हमारे पास जो टॉर्क रहेगा डाइपोल पे वो मैक्सिमम रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो होगा डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी जो उसके अंदर पोजीशन है उसकी वजह से जो उसकी जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. कंडीशन हमारे पास सेम है. लेट ई वेक्टर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग माइनस क्यू चार्ज at point A plus Q charge at point B and dipole length 2A placed in this electric field, and dipole moment P vector makes angle theta with electric field E vector. Let now this dipole is slightly rotated anti-clockwise through an angular displacement d theta. अब इस डाइपोल को हम स्लाइटली डी थीटा एंगल से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज अपोजिट टू टॉर्क. डी थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट किया तो इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट कर रहा था टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा एंड वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस टॉर्क. जब हम इसको स्लाइटली रोटेट कर रहे हैं तो इस टॉर्क के अगेंस्ट में हमें वर्क डन करना पड़ेगा. That work done is given by dw equals to tau d theta pe sin theta d theta. If dipole rotates from theta 1 to angle theta 2 then net work done. ये हमारे पास dw जो वर्क डन है वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए है. अगर हम डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करें तो नेट वर्क डन जो आएगा हमारे पास W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा. डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर कांस्टेंट, सो PE इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा. W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा 1 टू थीटा 2 PE साइन थीटा डी थीटा. इसकी वैल्यू जो हमारे पास साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा. अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी W इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1. ये हमारे पास यहाँ पे आएगा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड from theta 1 to theta 2. This work done W equals to PE cos theta 2 minus cos theta 1. It is also known as change in potential energy of the dipole. हमने इसको थीटा 1 से थीटा 2 तक जब रोटेट किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है. In other words, we can say it is work done in rotating a dipole from थीटा 1 टू थीटा 2 कि ये नेट वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसके अंदर हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं. फर्स्ट, इफ थीटा 1 0 डिग्री मीन्स इनिशियली डाइपोल मोमेंट अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, एंड थीटा 2 थीटा मीन्स 0 डिग्री से उसको थीटा एंगल पे रोटेट करते हैं. तो इस इक्वेशन में अगर हम थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा W इक्वल्स टू PE 1 माइनस कॉस थीटा. सेकेंड केस, इफ थीटा 90 डिग्री मीन्स इनिशियली डाइपोल प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखा हुआ है, एंड थीटा 2 0 डिग्री उसको हम रोटेट करके क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ.
then work done W equals to minus PE. Third case, if theta 1 90 degree and theta 2 theta, इनिशियली डाइपोल जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और उसको हम रोटेट करके थीटा एंगल तक लेके आ रहे हैं। तो वर्क डन जो होगा W इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा 1 90 डिग्री, इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी जीरो आती है, तो उसको हम वहीं से उसको मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज थीटा 90 डिग्री। देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा। क्योंकि इस कंडीशन में हमारे पास इनिशियल थीटा जो है 90 डिग्री था, तो इस फॉर्मूले को हम एज ए पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, देन U इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डॉट प्रोडक्ट के नेगेटिव के इक्वल होती है। अब इस पे हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री with respect to a uniform electric field of 10 raised to power 4 Newton per coulomb experiences a torque of 9 into 10 raised to power minus 26 Newton meter. Calculate dipole moment of the dipole. हमें जो गिवन क्वांटिटीज है, गिवन क्वांटिटीज में फर्स्ट दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री, angle between dipole moment and electric field. Second, electric field intensity 10 raised to power 4 Newton per coulomb. Third, torque 9 into 10 raised to power minus 26 Newton meter, and we have to calculate dipole moment. थीटा E और टो गिवन है, डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। वी नो दैट टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। जो गिवन क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू हम पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो P के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा P इक्वल्स टू टो ओवर ई साइन थीटा। टो 9 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 26, E 10 रेज टू पावर 4, साइन 30 डिग्री 1/2। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट आएगा P इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 26 कूलॉम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड विद its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 4√3 Newton meter. Calculate the potential energy of the dipole if it has a charge plus minus 8 nanocoulomb. Given quantities, first angle theta 60 degree, second charge plus minus 8 nanocoulomb, that is 8 into 10 raised to power minus 9 coulomb. Torque 4√3 Newton meter. 2a dipole length 4 centimeter, in meter 4 into 10 raised to power minus 2. Potential energy U कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए पी ई कॉस थीटा फॉर्मूला है, तो हमें ई कैलकुलेट करना है। ई यहाँ पे गिवन नहीं है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे टॉ इक्वल्स टू क्यू 2a ई साइन थीटा। टॉ गिवन है, क्यू 2a एंड थीटा गिवन क्वांटिटीज जो है वो इसमें पुट करेंगे
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस पी ई कोस थीटा, U इक्वल्स टू P हमारे पास Q इंटू 2A है, वो वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है एंड कोस 60 डिग्री 1/2। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है -4 जूल। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is placed normal to the line of force of electric intensity E, then the work done in deflecting it through an angle of 180 degree। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट P का एक डाइपोल है, इनिशियली उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E के नॉर्मली रखा हुआ है, मीन्स थीटा 90 डिग्री है। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग दिस डाइपोल थ्रू एन एंगल 180 डिग्री। मीन्स इनिशियल एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, जिस एंगल पे हमने रोटेट करना है 180 डिग्री से करेंगे तो वो फाइनल एंगल जो आएगा वो 270 डिग्री आएगा। यहां पे हम जो कैलकुलेट करेंगे वर्क डन जो आएगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 रोटेशन में, तो थीटा 1 हमारे पास 90 डिग्री है, थीटा 2 270 डिग्री है। दोनों के लिए कोस की वैल्यू जो है 0 होती है, तो जो नेट वर्क डन हमारे पास आएगा वो आएगा 0। मीन्स ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन a uniform electric field E, its potential energy will be minimum when the angle between its axis and field is। A dipole is placed in uniform electric field। एक डाइपोल है E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, हमें ये बताना है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम कब होगी, किस एंगल के लिए मिनिमम रहेगी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है वो है -P E cos थीटा। अगर हम इसमें थीटा 0 डिग्री पुट करें तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -PE, दैट इज मिनिमम। So potential energy is minimum when axis is parallel to the electric field। मीन्स अगर थीटा 0 डिग्री रखेंगे तो जो डाइपोल है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।